अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टीवी की उर्दू न्यूज़ सर्विस। मैं हूं नाजिया। आइए आगाज़ करते हैं आज की अहम खबरों से। सबसे पहले कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक हफ्ते के दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान वो G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत का एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, जबकि स्लोवाकिया का ये दौरा 1993 के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला दौरा होगा। उन्होंने कहा कि G7 इजलास में भारत ग्लोबल साउथ की उमंगों और तरजीहात की नुमाइंदगी करेगा। नाजरीन, अब रुख करते हैं जम्मू और कश्मीर की अहम खबरों का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अपनी जड़ों से दोबारा जड़ें और नए जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की में फ़आल किरदार अदा करें। श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने नकल मकानी के दर्द को अपनी ताकत और कामयाबी में तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि एक नया जम्मू कश्मीर उभर रहा है और इसकी तरक्की और सकाफती एहया में कश्मीरी पंडितों का किरदार निहायत अहम है। इसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाज़ आबादकारी के लिए एपिक्स कमेटी को दोबारा फ़ाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट बिरादरी के नुमाइंदों के साथ मुशावरत के बाद एक जामे रोड मैप तैयार करेगी ताकि कश्मीरी पंडितों की बावकार वापसी को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के बगैर कश्मीर की शनाख्त मुकम्मल नहीं हो सकती। अब सेहत के शोबे से एक अहम खबर। वज़ीर सेहत सकीना आयतू ने खानियार और हज़रत बुल के तिब्बी इदारों के दौरे के दौरान हुकूमत के इस अज़्म का इआदा किया कि जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया और गोसिया अस्पताल में इजाफी ब्लॉक और हज़रत बुल में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए अस्पताल ब्लॉक के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर सेहत ने बताया कि तकरीबन 400 नए डॉक्टरों की तैनाती भी अमल में लाई जा रही है ताकि अवाम को मेयारी और सस्ती तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। अब कानून साज इदारों से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त। कर्नाटक कानून साज असेंबली की कमेटी बराए अरजदाश्त ने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम रादर और असेंबली की पिटिशंस कमेटी के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर अवामी शिकायत के अजाले, कानून साजी के मुअस्सर निज़ाम और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के हवाले से तजर्बात का तबादला किया गया। दोनों फरीक़ैन ने मुस्तक़बिल में बाकायदा ताअवुन और कानून साजी के शोबे में मालूमात के तबादले पर इत्तिफ़ाक़ किया। नाजरीन, अब तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ एक अहम खबर। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि अधमपुर में मुजव्वज़ा सिविल एयरपोर्ट आइंदा चंद माह में फ़आल होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और इब्तिदाई मरहले में यहाँ ATR तैयारों की आमद व रफ्त मुमकिन होगी। उनके मुताबिक इस मंसूबे से खित्ते में सयाहत, तिजारत, राब्ताकारी और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। अब दिफाई शोबे की खबर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जंग की नौइयत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है और मुसल्लह अफ़वाज को नए ख़तरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद हथियारों और नई हिकमत अमलियों के ज़रिए छोटे ममालिक भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने नए कमीशन हासिल करने वाले अफसरान, खुसूसन ख़वातीन पायलट्स को मुबारकबाद पेश की। अब सिक्योरिटी से मुताल्लिक खबर। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बर्दी ने श्रीनगर में एक आला सतही जायज़ा इजलास की सदारत की, जिसमें शरी अमरनाथ जी यात्रा, मुहर्रमुल हराम और मेला खीर भवानी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी तैनाती, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस राब्ताकारी और हंगामी रद्द अमल के मंसूबों पर गौर किया गया। IGP ने तमाम इदारों को हिदायत दी कि वो मुकम्मल हम आहंगी और चौकसी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। तालीमी शोबे से एक अहम ऐलान भी सामने आया है,
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ محرم الحرام کے پیش نظر 23 سے 27 جون تک کوئی داخلی امتحان، ٹرم ٹیسٹ یا تشخیصی سرگرمی منعقد نہ کی جائے۔ خلاف ورزی کرنے والے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیاحت سے متعلق ایک مثبت خبر۔ پہلگام الائنس نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہم سیاحتی مقامات کی دوبارہ بحالی سے سیاحت کے شعبے کو بڑی راحت ملی ہے۔ الائنس نے چندنواری اور عیش مقام کے گلشن پارک کو دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم کیا اور مزید سیاحتی مقامات کھولنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم ترقی یہ ہے کہ جموں پونچھ قومی شاہراہ پر تعمیر ہونے والی سنگل ٹنل رواں ماہ جون کے اختتام تک ٹریفک کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے۔ تقریباً 600 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ ٹنل سفر کا فاصلہ 12 کلومیٹر تک کم کرے گی اور جموں، مینس اور پونچھ کے درمیان ہر موسم میں محفوظ رابطہ فراہم کرے گی۔ اب ایک مختصر خبر۔ میرواؤز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے بمنا کا دورہ کر کے معروف مصنف اور انجینئر عامر وانی سے ان کے والد محمد یوسف وانی کے انتقال پر تعزیت کی۔ میرواؤز نے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کی اور عامر وانی کی جدوجہد اور حوصلے کو سراہتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آخر میں بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے جن میں ایران کو آبنائے ہرمز میں ایک بھارتی جہاز پر حملے سے جوڑا گیا تھا۔ ایران نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ حالیہ واقعات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تہران نے عالمی برادری سے سمندری سلامتی کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے کے متن پر متفق ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ اریٹیٹڈ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امن پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ابتدائی امن معاہدے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری رہنے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں نازیہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔